नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घुमक्कड़ डीके के साथ एक और पावन यात्रा में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस नगरी की ओर जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था। जी हाँ, हम द्वारका नगरी की बात कर रहे हैं दोस्तों। कहते हैं जब मथुरा में बार बार युद्ध होने लगे तब श्री कृष्ण ने अपने यदुवंशी भाइयों के साथ समुद्र किनारे एक नई नगरी बसाई जिसका नाम द्वारका रखा। समुद्र देव ने अपनी लहरों से इस नगरी को सुरक्षित किया और इसे नाम मिला द्वारका, यानी मोक्ष का द्वार। पुराणों में इसका वर्णन एक स्वर्गिक नगरी के रूप में किया गया है। हमारी आज की ये यात्रा शुरू होती है होटल फॉर्च्यून पैलेस से। आज के दिन की शुरुआत हमारे होटल से होती है जहां हमने पिछली रात को स्टे लिया था और अभी सुबह हो चुकी है। सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं और हम अपने होटल से रेडी होकर द्वारकाधीश मंदिर जाने के लिए बाहर निकल चुके हैं। होटल काफ़ी अच्छा है और यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है। रूम भी अच्छे हैं यहाँ पे और ये मेन रोड पे ही बना हुआ है होटल फॉर्च्यून पैलेस। टैरिफ भी यहाँ का ठीक है, 3000 रुपीज़ इस होटल का टैरिफ है जिसमें 3 लोग आराम से ठहर सकते हैं। ये देखिएगा, ये ओवरव्यू है पूरे होटल का। तो अब बात आती है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। तो साथियों, अगर आप द्वारका पहुँचना चाहते हैं तो रेल मार्ग के थ्रू आप द्वारका रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हैं। यहाँ अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा और मुंबई तथा देश के सभी बड़े बड़े शहरों से सीधे ट्रेनें आती हैं और स्टेशन से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर द्वारका नगरी है जहां भगवान श्री कृष्ण का भव्य द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है। तो ये तो रही ट्रेन की बात। ट्रेन से आप द्वारका स्टेशन उतरकर वहां से ऑटो लेकर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर द्वारका है, आप वहां पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जामनगर है जो द्वारका से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जामनगर से टैक्सी या बस लेकर आप 2.5 से 3 घंटे में द्वारका पहुंच सकते हैं। साथियों, अगर इसकी द्वारका नगरी की अहमदाबाद से दूरी की बात करें तो लगभग 450 किलोमीटर की दूरी है जिसमें आपको 8 से 9 घंटे लग सकते हैं। राजकोट से बात करें तो राजकोट से इसकी दूरी 225 किलोमीटर है जहां से 4 से 5 घंटे लगते हैं। और वहीं अगर जामनगर से इसकी बात करें तो जामनगर से इसकी दूरी 130 किलोमीटर है जहां 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट बसें नियमित चलती हैं। अगर अपनी कार से जाओ तो हाईवे का सफ़र बहुत सुंदर है। अगर आसान शब्दों में कहें तो बाहर से आ रहे हैं तो जामनगर फ़्लाइट सबसे तेज़ रास्ता है। गुजरात के अंदर से हो तो ट्रेन या कार ड्राइव करके बेस्ट है। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी कि आप द्वारका कैसे पहुँचें। तो अभी साथियों हम द्वारकाधीश मंदिर पहुँच चुके हैं। देखिएगा आप सभी लोग, मंदिर सामने दिख रहे हैं। यहाँ की कुंज गलियाँ हमको वृंदावन की याद दिलाती हैं। जिस तरीके से वृंदावन में हम जब जाते हैं तो वहाँ की कुंज गलियों में हमारा मन खो सा जाता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ की भी कुंज गलियों में हमारा मन खो सा जा रहा है। यहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मोबाइल हमको यहीं कहीं लॉकर में जमा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम आपको दर्शन नहीं करा पाएंगे या मंदिर के अंदर का कुछ भी वीडियो में हिस्सा नहीं दिखा पाएंगे।
द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं और अभी ये देखिएगा हमारे द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो दर्शन करने में हमें लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लग गया है। और अभी हम दर्शन करने के बाद नीचे समुद्र की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, द्वारका नगरी को 4 धामों में स्थान दिया गया है। हमारे जो 4 धाम हैं द्वारका, बद्रीनाथ, पुरी और रामेश्वरम। तो द्वारका नगरी को इन 4 धामों में गिना जाता है। इसे मोक्ष धाम भी कहा जाता है। द्वारकाधीश मंदिर सीधे गोमती नदी और समुद्र के किनारे है। यहाँ गोमती घाट से लोग स्नान करके मंदिर में दर्शन करने भी आते हैं। अभी हम लोगों का कुछ दोपहर का समय हो गया था तो हम लोगों को कुछ खाना था, जिसके लिए हम रास्ते में ही एक रेस्टोरेंट में रुक गए हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा रेस्टोरेंट है ये। तो यहाँ पर हमने इडली सांभर और जलेबियाँ ऑर्डर की थी। आराम से हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया और खाना खाने के पश्चात हम समुद्र किनारे की तरफ आगे बढ़ गए। ये चारों तरफ सराउंडिंग व्यू है, देखिएगा आप सभी। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको हर जगह संग की आवाज़ और भजन सुनाई देते हैं। ऐसा लगेगा मानो पूरा शहर ही भगवान कृष्ण का दरबार है। यहाँ लोग ऐसा कहते हैं कि द्वारका की रेत अपने आप में प्रसाद है, इसे घर ले जाओ तो बरकत आती है। ऐसा यहाँ पर लोगों का मानना है।
कहा जाता है कि द्वारका को समुद्र ने 6 बार निगल लिया था और 7वीं बार ये आज भी बसा हुआ है। पुरातत्व खुदाई में समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के भी अवशेष मिले हैं। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर यहीं पर अपनी राजधानी बसाई थी। इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था क्योंकि यहाँ के महल सोने और रत्नों से जड़े हुए थे। 1980 के दशक में पुरातत्व विभाग ने समुद्र की गहराई में की गई खोज में दीवारें, पत्थर की सड़कें और बंदरगाह के निशान मिले हैं। इससे ये साबित होता है कि हजारों साल पहले यहाँ एक बड़ा समृद्ध नगर था। दोस्तों, मंदिर का लगभग 2500 साल पुराना इतिहास माना जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 80 मीटर है और यह 7 मंजिल की है। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मंदिर का ध्वज रोज 5 बार बदला जाता है और हर बार इसका आकार 52 गज का होता है। दोस्तों, द्वारका में बहने वाली गोमती नदी सीधे समुद्र में मिल जाती है। मान्यता यह भी है कि इसके जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, ये आस्था का दरवाज़ा है, मोक्ष का मार्ग है। जो भी यहाँ आता है उसके दिल में बस एक ही एहसास होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी यहीं कहीं आसपास हैं और अपनी बंसी बजा रहे हैं। अभी हम यहाँ की कुंज गलियों से होते हुए समुद्र के किनारे आ चुके हैं। देखिएगा आप सभी लोग, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। आप सभी इस किनारे पर मछलियां देख पा रहे होंगे जो लहरों के साथ किनारों पर आती हैं। देखिएगा समुद्र की लहरें किनारों से टकरा रही हैं। साथियों, इन लहरों को देखकर एक चीज़ तो समझ आती है कि जीवन में संघर्षों से टकराना बहुत ज़रूरी है और गिरना भी बहुत ज़रूरी है, मगर रुकना वो कभी ज़रूरी नहीं है। जीवन में आपके रुकावटें आएंगी, संघर्ष बने रहेंगे, आपको रुकना नहीं है, उनसे टकराना है, गिरना है, फिर खड़े होना है। बस रुकना नहीं है, चलते रहना है।
देखिएगा कितनी सारी मछलियां हैं पानी में किनारे पर। समुद्र की लहरों में शोर तो बहुत है, मगर मन अत्यंत शांत है। और समुद्र की लहरों को किनारों से टकराते हुए देखकर और इन मछलियों को भी देखकर मन मंत्रमुग्ध हो गया है। बहुत सुंदर महसूस हो रहा है यहाँ पर। दोस्तों, ज़िंदगी की राह कभी भी कठिन लगे तो बस समुद्र की इन लहरों को याद कर लेना आप सभी, क्योंकि ज़िंदगी की राह जितनी भी कठिन हो, लहरों की तरह बस लहर बनकर आगे की ओर बढ़ते रहना है और धैर्य बनाकर जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहना है। समुद्र किनारे ही हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जो काफ़ी प्राचीन है। अभी आपको अंदर लेकर चलते हैं और हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं। मंदिर बहुत प्राचीन है और अंदर हनुमान जी विराजमान हैं, जो अपने भक्तों को आशीर्वाद तथा अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। करिएगा आप सभी लोग हनुमान जी भगवान के दर्शन। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद नीचे ही माँ दुर्गा एक छोटी सी गुफा में विराजमान हैं, जिनके भी आप सभी को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सभी लोग माँ दुर्गा के भी दर्शन करिए। कहते हैं हर जगह की मिट्टी में एक खास खुशबू होती है, लेकिन द्वारका की रेत और समुद्र की लहरों में भक्ति की महक है, आस्था की गूंज है। यहाँ आकर लगता है कि इंसान छोटा है, मगर उसका विश्वास अनंत है। समुद्र के शोर में भी कृष्ण की बंसी की धुन सुनाई देती है, और शायद यही द्वारका का सबसे बड़ा चमत्कार है कि यहाँ आकर मन खाली नहीं जाता, बल्कि भरा भरा सा लौटता है, शांति, श्रद्धा और प्रेम से। समुद्र की इन लहरों ने न जाने कितने युग देखे हैं। राजाओं का वैभव देखा है, भक्तों का समर्पण देखा है और कृष्ण की लीलाएं भी देखी हैं जो अमर हैं। द्वारका हमें एक ही सीख देती है कि जीवन में चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आए, अगर आस्था सच्ची हो तो हर बार नई सुबह जन्म लेती है। आज जब मैं इस पवित्र धरती से विदा ले रहा हूँ तो दिल यही कहता है, शायद कृष्ण अब भी यही हैं, समुद्र की गहराइयों में हर लहर के साथ मुस्कुराते हुए, और हमें यह याद दिलाते हुए कि जो भी हो बस विश्वास बनाए रखना है। द्वारका से लौटकर मैं खाली नहीं जा रहा हूँ,
बल्कि अपने साथ ले जा रहा हूँ एक अदृश्य शक्ति, एक शांति और श्री कृष्ण जी का स्नेह। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करने का समय आ चुका है। अगर मेरे साथ आप सबने भी इस पवित्र नगरी द्वारका के दर्शन किए हों और आपने एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया हो, तो आप सभी लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे भक्तों, आप सभी को मिलते हैं आप सबको एक और नए ब्लॉग तथा एक और नई यात्रा में। तब तक आप सब ऐसे ही हमसे प्यार करते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रहिए। राधे राधे आप सभी को। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।